साइंस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। माई सेल्फ दीपक सोनी। आज हम आरबीसी का पार्ट नंबर सेकंड लेके आए हैं। आरबीसी के जो सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे, इसमें हम जो आरबीसी के फर्स्ट पार्ट में या पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था उससे आगे का पढ़ेंगे। तो आइए हमारे साथ देखिए। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है। आरबीसी के अंदर क्या होती है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है जो क्या करती है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण रक्त का जो रंग होता है वह लाल होता है। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है वो लोहे युक्त प्रोटीन होती है। मीन्स इसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। यह लोहे युक्त प्रोटीन होती है जो कि CO2 व O2 से संयोग करके या करने की क्षमता रखती है। मीन्स जो हीमोग्लोबिन लोहयुक्त प्रोटीन है वह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं O2 ऑक्सीजन के साथ संयोग करने की क्षमता रखती है। आगे देखो, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला आयनिक यौगिक या आयनीय यौगिक हीमेटिन होता है। मतलब कि हीमोग्लोबिन में एक आयनिक यौगिक पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? हीमेटिन कहते हैं। आगे देखो, आरबीसी की कमी से होने वाले रोग। आरबीसी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? हमने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर, एक बार और रिपीट कर देता हूं, हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी की संख्या होती है वो लगभग 50 लाख से 55 लाख के मध्य में होती है। यदि आरबीसी की संख्या 50 लाख से 55 लाख के बीच में इसका जो स्तर है गिर गया या आरबीसी की संख्या कम हो गई तो भी बीमारी, हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाती है। यदि आरबीसी की संख्या 50 लाख से 55 लाख के मध्य होती है जो सामान्य आरबीसी, इससे अगर ज्यादा हो गई या बढ़ गई तो भी हमारे शरीर में डिजीज या बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। आगे देखो, आरबीसी की कमी से होने वाले रोग। तो आरबीसी की कमी से होने वाले रोग दो हैं। पहला है आपका एनीमिया और दूसरा है आपका जॉइंटिस। पहला एनीमिया, दूसरा जॉइंटिस। पहले के बारे में पढ़ते हैं, एनीमिया के बारे में। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। जो एनीमिया रोग होता है आरबीसी की कमी से होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो नए खून का निर्माण होता है। हमारे शरीर में सीधा सा है कि नए खून का निर्माण होता है। यदि आरबीसी की संख्या कम हो गई, जिससे कौन सा रोग हो गया? एनीमिया रोग हो गया। तो एनीमिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन की संख्या कम हो जाए शरीर में। अब हमारे शरीर के अंदर जो खून का, जो रक्त का निर्माण होता है, रक्त के निर्माण में सबसे ज्यादा अपनी भूमिका निभाती है आरबीसी। अब आरबीसी की संख्या घट गई, ऑक्सीजन संख्या घट गई, तो ऑक्सीजन का जो प्रमुख कार्य होता है वो रक्त का निर्माण तरीके से। तो देखिए, नए खून बनने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। यदि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो शरीर में नए रक्त बनने की क्षमता या नए रक्त बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। आगे देखिए, एक दूसरा रोग होता है आरबीसी की कमी से होने वाला। पहला रोग हमने पढ़ लिया, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब खून की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि ऑक्सीजन कमी हो गई। ऑक्सीजन कमी हो गई तो शरीर में ऑक्सीजन कम है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नए खून में बनने में बाधा होगी। अब नया खून नहीं बनेगा तो शरीर में सीधी सी बात है खून की कमी होगी। बस इसमें देखिए, जॉइंटिस में इसे पीलिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है? हमारी आंखें पीली पड़ जाती है, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। और क्या होता है? नाखून पीले पड़ जाते हैं। इसमें शरीर में एक तरीके से बिल्कुल खून की कमी हो जाती है। और ये जो पीलिया रोग होता है ज्यादातर बच्चों को अपनी चपेट में लेता है, बड़ों को भी लेता है पर ज्यादातर बच्चों को चपेट में लेता है। तो देखिए, अब आरबीसी की अधिकता से होने वाले रोग। आरबीसी यदि हमारे शरीर में 50 से 55 लाख से अधिक हो जाती है तो उससे भी रोग होते हैं, सीधी सी बात है। आगे देखिए, पॉलीसाइथीमिया रोग कहते हैं इसे। आरबीसी की अधिकता से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया रोग कहते हैं। जो एक रोग बताएंगे इसके बारे में। तो देखो, इसमें क्या होता है? रक्त सामान्य से गाढ़ा हो जाता है। हमारे शरीर में जो रक्त होता है, जो वाहिनियों में और स्राव में, और मतलब रक्त वाहिनियों में बहता है, वो क्या होता है? यदि हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या एक सामान्य दर से अधिक हो जाती है
तो हमारा रक्त गाढ़ा हो जाता है, हमारा रक्त गाढ़ा हो जाता है। गाढ़े होने से क्या होगा, जिससे रक्त प्रवाह प्रभावित होता है। अब सिंपल सी चीज है, सिंपल सी बात है कि एक तो फिक्स उसका वो है बहने का, जैसे फिक्स है वो है तरल माध्यम में है वो, अब एक साथ गाढ़ा हो जाएगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा एक तरीके से, तो बाधा उत्पन्न होगी। अब देखो आगे रुकावट उत्पन्न होगी। अब आगे देखो आरबीसी के निर्माण की क्रिया, आरबीसी के निर्माण की क्रिया कैसे होती है, आरबीसी का निर्माण कैसे होता है उस क्रिया को समझाएंगे। तो देखो सबसे पहले बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो से हेमेटोपोइटिक टिश्यू का निर्माण होता है। उसके बाद में मायोब्लास्ट सेल, स्टेम सेल का निर्माण होता है। इसके बाद में रेटिक्यूलोसाइट होती है। इसके बाद में मैच्योरेशन होता है आरबीसी का मैच्योरेशन। इसमें विटामिन B12, विटामिन सी और विटामिन B12 द्वारा ही आरबीसी का निर्माण होता है। विटामिन की बात करें तो आरबीसी का, इसे हीमोपोइसिस कहते हैं। मतलब आरबीसी के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस कहते हैं। एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। रक्त का रंग लाल कैसे होता है, आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं, उससे इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आगे देखो हीमोग्लोबिन प्रोटीन लोहयुक्त होता है, लोहयुक्त प्रोटीन होता है, इसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, एक मिनट होता है, जो ऑक्सीजन व CO2 से संयोग करके, ऑक्सीजन व CO2 से संयोग करके करने की क्षमता रखता है। आपको पता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को जो ले जाने वाला वाहक होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक होता है, उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। एक ऑक्सीजन को ले जाने के लिए 4 हीमोग्लोबिन उससे साझा करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही हमारे रक्त के अंदर जाता है। दैट क्लियर। अब देखो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला आयन या आयनिक यौगिक हेमेटिन होता है। आरबीसी की कमी से दो रोग बताए थे हमने, एनीमिया, जॉन्डिस। एनीमिया में क्या बताया था, एनीमिया में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है इस रोग में। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की संख्या भी कम हो जाती है। यदि ऑक्सीजन की संख्या कम हो जाएगी तो क्या होगा, नए खून बनने में, शरीर में नए खून के निर्माण में या नए खून के निर्माण में बाधा उत्पन्न होगी। आगे देखो आरबीसी की अधिकता से होने वाले रोग, तो आरबीसी की अधिकता से होने वाला रोग पॉलीसाइथीमिया, जिसमें क्या होता है, रक्त सामान्य से गाढ़ा हो जाता है। अब देखो जिस प्रकार विद्युत धारा के अंदर या विद्युत परिपथ के अंदर प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध से क्या होता है, प्रतिरोध आ जाता है तो क्या होता है कि विद्युत धारा एकदम करंट तीव्र हो रहा है उसका, मतलब बहुत उसमें बह रही है, उसके इलेक्ट्रॉन बहुत तीव्र बह रहे हैं, है ना। अब उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, प्रतिरोध आ जाता है तो उससे बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार इसमें भी जो ये पॉलीसाइथीमिया रोग या साइथीमिया रोग होता है, तो क्या करता है कि रक्त सामान्य से गाढ़ा हो जाता है। पहले एकदम बढ़िया अपनी चाल में बह रहा था, इसमें क्या है, जब गाढ़ा हो जाएगा तो थोड़ा धीरे धीरे बहेगा या प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो ये रोग क्या लगता है। इसके बाद में आरबीसी के निर्माण की क्रिया, तो बोन मैरो के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी के निर्माण में क्रिया, बोन मैरो से हेमेटोपोइटिक टिश्यू होते हैं, मायोब्लास्ट सेल्स होती हैं, इसके बाद में और फिर रेटिकुलोसाइट्स, फिर मैच्योरेशन होता है आरबीसी का, इसमें विटामिन B12 एंड विटामिन सी इसमें भूमिका निभाती है। तो जो ये हमारा था आरबीसी का पार्ट सेकंड, आरबीसी पार्ट फर्स्ट की वीडियो हमने अपलोड कर दिया, वहां आप देख सकते हैं। और कैसा लगा आपको ये, इसे नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।